Welcome students. This video is a part of Rosent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4 Chemical Bonding. Okay, you can see here in our previous class we discussed about uh, valence bond theory where two topics we have to discuss. One is overlapping and another is hybridization. Today we discuss about the hybridization. Okay, so basically, what is hybridization? The intermixing of atomic orbital is called hybridization. Okay, the process of intermixing of atomic orbitals is called hybridization. And what is the importance of hybridization? Hybridization हो जाने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होने के बाद आपको मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं. ओके, तो आप इसे ऐसे समझिए एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जबकि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल. और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होना बहुत जरूरी है एंड दैट इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. So what are the basic condition behind this hybridization? So basically there are four conditions that atomic orbital that undergo hybridization must possess similar energies. इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. ओके, इसका मतलब ये है दैट मस्ट बिलोंग टू वैलेंस शेल. वो सभी किससे बिलोंग करें? वैलेंस शेल से बिलोंग करें. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड इज एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट कंबाइन इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन. प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपकी जो ओवरलैपिंग है पॉसिबली पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए. अगर वो गलत तरीके से ओरिएंट होगा तो इट मे पॉसिबल दैट ओरिएंटेशन इज लीड्स टू जीरो ओवरलैपिंग. अगर जीरो ओवरलैपिंग होगी तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगी. थर्ड थिंग, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. इसका मतलब ये है कि हाफ फिल्ड हो चाहे फुल्ली फिल्ड हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो सारे जो है आपके कहाँ जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर. ओके, फुल्ली फिल्ड है दैट मीन्स वो एज ए लोन पेयर की तरह आपके ट्रीट होंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मस्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कहने का मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहे हैं उतने ही आपके जो है रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद. हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली होता क्या है कि पहले ओवरलैपिंग होती है फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. तो दोनों जो है बेसिस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, तो दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है. एग्जाम में बहुत सी बार कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. अच्छा, कुछ हाइब्रिडाइजेशन जो है के टाइप्स हैं जैसे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और इसके अलावा sp3d3 और dsp2 बहुत सारे हैं. तो सेलेक्टेड जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं sp sp2 एंड sp3 बिकॉज दे आर वेरी बेसिक हाइब्रिडाइजेशन. और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं हम कल सोल्व करेंगे. दैट मीन्स कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीटली जो है कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो टुमारो वीबीडी कंप्लीट फिनिश हो जाएगा तो आप घर पर भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. यू कैन सी हियर ये आपका s ऑर्बिटल है जो कैसा है? स्फेरिकल है. और ये आपका p ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप है. इफ यू सी द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ लिखा हुआ है sp यानी कि एक s और एक आपका p होगा. p का शेप डम्बल होता है. दोनों आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज द अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड गिव्स. देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, एक s का और एक p का, तो रिजल्टेंट हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका जो बनेगा वो बनेगा sp. और वो भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे इसके जैसे. एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली है वो क्या है कि जो p है अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके जो लोब्स हैं उनकी जो साइज है वो इक्वल है. बोथ द लोब इज ऑफ सेम साइज और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन
देयर इज अ डिफरेंस इन साइज। स्मॉलर लोब जो आपका नेगेटिव वाला हो गया और बड़ा वाला लोब आपका पॉजिटिव हो गया। एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है। वन इज अ बिग लोब, अनदर इज अ स्मॉलर लोब। अच्छा, सेकंड थिंग, अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कैसे ओरिएंट होंगे? The larger or bigger positive lobe repel each other and orient in such a manner that they will give linear geometry where the bond angle is 180 degree. You can see here, इन दोनों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो गया? लीनियर हो चुका है। इज द ओनली सिचुएशन वेयर रिपल्शन इज मिनिमम। ये वो सिचुएशन है जहां पर रिपल्शन सबसे कम है, इसलिए ये लीनियर हो चुका है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड लीनियर टाइप ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपकी लीनियर है। अच्छा, एक पॉइंट और लास्ट जो कंडीशन मैंने हाइब्रिडाइजेशन की आपसे बोली थी, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन मस्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। तो आप यहाँ देखिए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आपके पास, एक और एक दो, तो दो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। इसी प्रकार सेकंड इज sp2. So second type of hybridization is sp2 basically. So we have to require one s atomic orbital and two p atomic orbitals. And if these three atomic orbitals undergo hybridization, they will result into three hybrid orbitals, and they are named as sp2 type of hybrid orbital. And to minimize their repulsion, they orient in such a manner that they will give trigonal planar geometry. They will give trigonal planar geometry with the angle, bond angle 120 degree. You can see here in the diagram there is a 120 degree angle. As similar sp3 type of hybridization, and it will give tetrahedral type of geometry. देखिए यहाँ मैंने लार्ज यानी कि बिग लोब और स्मॉलर लोब दोनों शो किए हुए हैं। ऐसे यहाँ पर चार, तो चार स्मॉल लोब होंगे और चार आपके लार्ज होंगे। सेकंड थिंग, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। टेट्राहेड्रल का मतलब, हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। चार फेसेस हैं, अगर आप चारों कॉर्नर्स का अगर आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, देन वी गॉट फोर फेसेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब द नेक्स्ट, now we discuss the important part, and that is a 3-mark question in examination, that is what is how s2 molecule is formed by valence bond theory. You can see here, basically s2 molecule बनाने के लिए आपको दो हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। yes or no? सपोज कर लिया मैंने, मेरे पास दो एटम्स है हाइड्रोजन के, वन इज Ha एंड अनदर इज Hb, as shown in figure। अब यहाँ देखिए, अगर आपको s2 मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको दो हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंस हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन शोन, एंड दिस at the subscription there is a 1 and 1 that represent that electron is belongs to that nucleus, and that electrons E2 is belongs to s2 type of nucleus। यानी कि E2 जो है इलेक्ट्रॉन, वो H2 न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। अब ये दोनों एटम्स आपस में क्या करेंगे? इफ वी हैव टू प्रिपेयर S2 फ्रॉम 2H एटम, देन it's a necessary condition that both atoms comes closer with each other, closer to each other. Yes or no? And because of that, second important thing is that two atoms are combined together only when if both if attractive forces between two atoms are are excited, then repulsive type of forces। अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके अंदर ज्यादा होने चाहिए, किसके कंपैरिजन में? रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा? इस मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। देखिए तो ध्यान से, S2 atoms of hydrogen come closer to different forces of reds। देखिए दो तरह के फोर्सेस यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो वो फोर्सेस जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, that is electrostatic type of attraction due to different charges, that means unlike charges। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, and because of that different charges both are attract each other। और दूसरे टाइप का जो रिपल्सिव फोर्सेस है, देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में, बिकॉज बोथ आर हैविंग
H1 and H2 nucleus are having same charge, possess same charge, that is positive, and because of same charge they repel each other. तो repulsive type of forces भी हैं यहाँ पर और attractive type of forces भी हैं यहाँ पर. If we see the magnitude of attractive type of forces that access to the repulsive type of forces, and because of that H2 molecule will adjust and become stable. That is the thing. So they see here the nucleus of one hydrogen is attracted towards the electron of the other hydrogen atom and vice versa. कहने का मतलब ये है कि इस वाले H1 न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स E1 पर भी है और E2 पर भी होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके यहाँ आएगा तो some of the attractive force is also exerted by that H1 और E1 के ऊपर attractive force S2 का भी होगा. If we if we see the attractive type of forces between two atoms, तो यहाँ पे कितने टाइप के attractive forces हैं? 4 तरह के attractive forces हैं. 4 type of attractive forces are there in between H1, E1, S2 and E1, and in between H1 and E2, S2 and E2. So basically there are 4 type of attractive forces as compared to there are only 2 types of repulsive forces in between S1, S2 because of same charge and E1, E2 because of same negative charge. तो यहाँ देखें आप मैग्नीट्यूड जो है वहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस का ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल वन. सो द कंक्लूजन बेसिकली वी गॉट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस. कहने का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर एक्सीड कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज टू स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मॉलिक्यूल. If you see the energetics of this event, you can see here two, yes, the dark and the lighter two spheres are shown in the graph. You can see here both represent the two H atoms. One is H1, another is S2 hydrogen atoms. शुरू में जो है दोनों एटम्स आपस में पास आने की कोशिश करेंगे. तीन सिचुएशंस को मैंने यहाँ पर लिया है. देखिए ऑप्टिमल डिस्टेंस का मतलब वो होता है कि दो एटम्स के बीच में ना तो डिस्टेंस ज्यादा हो, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में कोई किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन ही ना हो, और इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में रिपल्शन आ जाए. वी रिक्वायर्ड ऑप्टिमल डिस्टेंस. और ऑप्टिमल डिस्टेंस वाले केस पर आप देखिए कि एनर्जी का जो ग्राफ है वो एनर्जी जो है सबसे कम है, और एज वी नो इन दिस यूनिवर्स those objects which are having possess least energy are more stable. जितनी एनर्जी कम होगी सिस्टम की उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है सिस्टम. ये केमिस्ट्री का फिनोमेना, ध्यान रखना है हमेशा, ऑलवेज ट्रू. जितना ज्यादा सिस्टम का एनर्जी कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. सो द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ bond in between two hydrogen atoms is that they must be far apart according to their optimal distance. उनकी एक optimal distance होनी चाहिए, ना तो ज्यादा दूर और ना ज्यादा पास, and that is called optimal distance. और तभी उनके बीच में bond form होगा और वो सबसे ज्यादा stable होगा. ठीक है. So that is the energetic diagram for the formation of hydrogen molecule. So this is all about today lecture. या कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आपको सोल्व करना है, आंसर देना है. मैं ओरली उनको समझा देता हूँ, आपको घर पे इसको नोट करना है. इफ अ मॉलिक्यूल possess hybridization sp then geometry must be. अगर आपने टेबल देखी होगी तो sp के सामने ज्योमेट्री जो आ रही है आपकी वो आ रही है लीनियर. सो द आंसर इज लीनियर. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट देखिए. Molecules formed by atom is only stable if attractive forces between atoms are greater than repulsive forces. अरे अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ओवरकम कर पाएगा रिपल्शन को, एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल बिकम स्टेबलाइज. सो यहाँ ग्रेटर जो है यहाँ पर आएगा. थर्ड क्वेश्चन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पॉजेस. देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है. कोई भी सिस्टम जो है स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करता है. जितना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा
उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। मैंने बोला आपसे कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है मतलब रिएक्शन उधर ही होती है जो जहां पर एनर्जेटिकली क्या हो, फेवर में हो। एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की, इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद उनकी एनर्जी हो जाती है कम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स possess लेस एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन करवाया है अपन ने, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं अपने को, क्योंकि अपने को एनर्जी सिस्टम की कम करनी है। हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, कम हो जाती है सिस्टम की। फोर्थ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। कैन सी यस, इक्वल के बारे में बात कर रहा था मैं यहाँ पर। अगर यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो दो बन रहे हैं, दो और एक तीन कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर तीन बन रहे हैं, तीन और एक कंबाइन हो रहे हैं तो चार बन रहे हैं। इसका मतलब ये है द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी इक्वल आएगा यहाँ पर to the total number of atomic orbitals that undergo hybridization. This is all about today lecture. Have a nice day. Thank you for listening carefully. Okay, क्वेश्चंस कॉपी में नोट करें और इनके आंसर भी लिख लें।